नमस्कृता जग करिया जग होम होम जग में जागा महादेव सती मैया ने मान ली तैयो ओई जग में गेलखिन। ओई जग में सब देवता के भाग सजायल गेल रहे, लागल रहे। महादेव के कतो भाग ने महादेव के अपमान कैल गलैन। माता सती अपन शरीर के यज्ञ अग्नि में नष्ट कर देलखिन, जला के भस्म कर देलखिन। महादेव के गण के द्वारा महादेव के पता चलने महादेव अपन जटा उखाड़ के पटकलखिन। महादेव के जटा के द्वारा वीरभद्र के प्रकट भेले। वीरभद्र जाके ओई जग के विध्वंस केलखिन। ओई जग के विध्वंस केलखिन। दक्ष के मस्तक के पकड़ के अलग को देलखिन। भृगु ऋषि के दंड देलखिन। सब संत सब के दंड भेटलैन। ओई जग में अंतिम आहुति पड़ल। अंतिम आहुति से भगवान नारायण के प्रकट भेलेन। बोलिए नारायण भगवान की। सब देवता महादेव के स्तुति केलखिन। महादेव मां सती के याद में सती के मृत शरीर लक तांडव केलखिन। सती के मृत शरीर के अंग जे जे स्थान पर गिरल वो सब शक्ति पीठ बन गेल। अंत में दक्ष प्रजापति के सिर जोड़े के लिए महादेव के प्रार्थना कैल गलैन। महादेव कहलखिन हम त्रिशूल चलेबै छी। हमर त्रिशूल से पहने जकर सिर कटत वह सिर दक्ष के लगायल जायत। एकटा बकरा चीर के जा रहल छलै। ओई बकरा के सिर महादेव के त्रिशूल से कटलैन। वह बकरा के सिर दक्ष प्रजापति के लगायल गेलै। जखन महादेव अपन ससुर के मुंह बकरा वाला देखलखिन तो हंसी आयल। कतेक सुंदर चेहरा छै। तै लक महादेव पूजा केला के बाद महादेव के कैल जाइ छै बम बम बम। महादेव प्रसन्न भ जाइ छथिन। अपन ससुर के चेहरा याद आबै छै। हमर ससुर के चेहरा केहन छै। एहि तरह सब देवता महादेव से क्षमा मंगलखिन। कहलखिन महादेव की निंदा नहीं करना चाहिए। हरि हरि निंदा सुनई जो काना होय पाप गौघात समाना। कई जो दिन महादेव के निंदा गोहत्यों से पैघ पाप छै। इनकर निंदा नहीं सुनना चाहिए। के बाद मनु महाराज के दूटा पुत्र जे छन। एकटा पुत्र प्रियवर, दूसर उत्तानपाद। प्रिय उत्तानपादो सतरूपा पति सुतो वसुदेव कलया रक्षण जगत। उत्तानपाद राजा के दूगो पत्नी। एकटा के नाम सुनीति और एकटा के नाम सुरुचि।
सुनीति के अर्थ होइ छे जे शास्त्र के नीति, धर्म के नीति पर चला, जे सत्य के नीति अपनावा जीवन में, जिनकर सुंदर नीति सुंदर विचार होए वो सुनीति छी। सुरुचि के अर्थ होइया जकर नया नया रुचि, आई काठमांडू कल पोखरा परसों हलेसी घूमे के रुचि हुआ, नया नया रुचि, नया नया जगह जाके से सुरुचि। सुनीति जखन गर्भवती रहथिन राजा उत्तानपा सुनीति के त्याग दिलखिन, सुरुचि से लगल। गर्भवती सुनीति संत के शरण में एलखिन, संत के सेवा क जीवन यापन करे लगला। एक दिन सुनीति संत के कहे छथिन, बाबा हमर एकटा सौतीन छै, सुरुचि, हमर सौतीन के विवाह के कई वर्ष बीत गए, एखन तक हमर सौतीन के गर्भ से बच्चा नहीं भेले, आशीर्वाद दियो हमर सौतीनों के गर्भ से संतान के जन्म। भगवान संत भगवान के ही छथिन, बेटी सुनीति जय सौतीन के कारण राजा तोरा घर से निकाल दिलको, तकरा ले तुम बेटा मंगे छ, जो हमर आशीर्वाद है। तोहर सौतीनों का बेटा है तो, लेकिन तोरा गर्भ में जे बच्चा छो, वही बच्चा के देखे एक दिन भगवान के आवा पड़ते। सुनीति के गर्भ से संतान के उत्पन्न भेलै, जिनकर नाम ध्रुव पड़लै। एक दिन ध्रुव जी अपना पिता के कोरा में गला बैसिले, माता सुरुचि देख लेलखिन, सुरुचि उतार दिलखिन, ध्रुव पिता के कोरा में तो हमर बेटा उत्तम बैसते, अगर अहाँ पिता के कोरा में बैस चाहे छिए तब पहने भगवान के तपस्या करू जे अहाँ हमरा कोख से जन्म लेबे। ध्रुव जी कनित कनित अपना मां के पास रखी, हे मां, आई जे माता सुरुचि कहलक वो बात हृदय में कांट की तरह चुभैया। माता सुरुचि के कहल बात हृदय में आग के तरह जल रहा, ई बात के बदला अवश्य हम माता सुरुचि से ले। माता सुनीति कही छथिन, ध्रुव के बेटा अमंगल वाणी नहीं बाजू। ध्रुव जी कही छथिन, मां हम कोनो गलती केलौं जे हमरा मां पिता के कोरा से उतार दिलक। माता सुनीति ध्रुव के समझलखिन, बेटा ध्रुव गलती अहाँ एकटा नहीं दू दूटा केलौं। पहलू गलती केलौं जे मानव शरीर बनेलौं, धारण केलौं। दोसर मानव शरीर में ककरा कोइक से हमरा सनक अभागिन स्त्री के कोइक से जन्म लेलौं। मां मंगलम तात परे सुमस्थाम ब्रंकते जनो यर पर दुखस्तता सत्यम सुरच्यावीतम भवान में मम दुर्भागाया उदरे गृहीत। हमरा सनक अभागिन दुर्भागिन स्त्री के कुख से जन्म लेलो, जे न पिता के सुख न राज्य के सुख साम्राज्य के सुख दो सकल। बेटा ध्रुव पिता के कोरा में बैस के की करो, बैसबा की तो परम पिता के कोरा में बैसो, जगत पिता के कोरा में बैसो।
माँ ई जगत के पिता भेटथिन कतऽ। सुनीति कहलकिन भगवान सब जगह रही छथिन, हरि व्यापक सर्वत्र समान। ध्रुव जी जंगल में गेलखिन, लेकिन गुरु नहीं छे। जाबे तक गुरु मुख नहीं हेते ताबे भगवान के प्राप्ति नहीं हो सकैया। जाबे तक लोग गुरु से दीक्षा नहीं लिया ताबे तक जन्म लेला के बाद वो मैये के गर्भ में ये बुझियो। ओई दिन ओकर जन्म होय छे जे दिन गुरु से दीक्षा लिया। दीक्षा दू तरह करै छे, एकटा मंत्र दीक्षा और एकटा वैष्णवी दीक्षा, तुलसी माला। तो जाबे तक दीक्षा मंत्र दीक्षा नहीं लेबे ताबे तक अहाँ के गोविंद के प्राप्ति नहीं हो सके। बिना गुरु के उद्धार किनको नहीं छे। गुरु बिना भवनिधि तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। बिरंची हुआ या शंकर, बिना गुरु के उधार किनको नहीं छे। आइ काल्हि तुरंते गुरुओ चेला के तक लै छथिन के पैसा वाला छे जकरा हम चेला बनाएब। मुंह कान देख के चेला बनेबै छथिन एकर गुरु। केहन गुरु केहन चेला। त लोभी गुरु लालची चेला, आ दोनों नरक में ठेलम ठेला। लोभी गुरु लालची चेला तो की हेते, दोनों का उठा पटक हेते। तो से नहीं, गुरु तो ऐसा चाहिए चेला से कछु नहीं ले। चेला तो ऐसा चाहिए गुरु को प्रेम से सर्वस्व अर्पण कर दे। लेकिन नहीं है गुरु भेटत, नहीं है चेला। नारद जी के ध्रुव जी गुरु बने लिखे। नारद जी पहले परीक्षा लेलखिन, परीक्षा में पास पहला गुरु ध्रुव। जमुना स्नान केलखिन ध्रुव जी, अखंड तपस्या करे छथिन। जमुना स्नान क के ध्रुव जी के जप के पहलुक महीना बट वृक्ष के नीचा खड़ा होके 3 दिन किछ नहीं खेलखिन। तेसर दिन ध्रुव शाम में फल खेलखिन। फिर नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव के जप के दोसर महीना चलले 6 दिन किछ नहीं खेलखिन। छठम दिन शाम में पत्ता तोड़ के खेलखिन। ध्रुव के जप के जखन तेसर महीना भेले, त्रिरांते त्रिरांते प्राप्ते कपित बदरासन आत्मवृत्तनुसारेण नित्य च हरिम। अखंड तपस्या चलै छनि। केवल तेसर दिन भेले तो 9 दिन किछ नहीं केलखिन। नवम दिन शाम में केवल पानी पीलखिन। ध्रुव जी के जप के जखन 4 महीना भेले तब 12 दिन किछ नहीं केलखिन। 12वें दिन शाम में केवल वायु हवा पीलखिन। पंचमे मास्य न प्राप्तै जित श्वासो नृपात्मज ध्यायन ब्रह्म पदैकेन तस्तो अस्तान शिवाचल। ध्रुव जी के 5वां महीना जखन जप के भेलैन, अपन सांस के रोक लेलखिन। ध्रुव जी अपन सांस के जप करैत करैत रोक लेलखिन। ध्रुव जी के जे सांस रुकलैन, इस सृष्टि में पशु पक्षी जीव जंतु मनुष्य
ऋषि मुनि देवी देवता सब हक सांस रुक गए। ध्रुव जी मात्र अपन सांस रोकलखिन, लेकिन सृष्टि में हर प्राणी के सांस रुक गए, देवता तक के सांस। सब देवता घबरा के ब्रह्मा के शरण में एलखिन। हे विधाता, हमरा सांस लेल नहीं है, हमरा बचाओ। ब्रह्मा जी कही छथिन, जो गति तेरो सो गति मेरो, हमरो सांस लेल नहीं है। महादेव के शरण में, लेकिन महादेव के जति हमरो वह हालिया। अंत में सब देवता मिलके भगवान नारायण के शरण में लिखे। भगवान नारायण कल की नहा चिंता नहीं करू, हमर नन्हा सा ध्रुव कठिन तपस्या करेगा। ध्रुव अपन सांस के रोकलखिन, तैलक प्रकृति में हर प्राणी के सांस रुक गए। एहन सांस रोके वाला बच्चा के दर्शन करे ले चलू, दर्शन देला नहीं, दर्शन करेला। की शक्ति छे बच्चा में, ओ अपन सांस रोकल के तो सबके सांस रुक गए। 5 वर्ष के बच्चा ध्रुव, और आजकल का 5 वर्ष के बच्चा कंचा कंचा मोबाइल चले नहीं सीखते। ओकरा माँ बाप ई शिक्षा नहीं दे छे जे भोर में स्नान कर, 1 लोटा सूर्य के जल दही, हनुमान चालीसा पाठ कर। एतक कतेक बच्चा के हनुमान चालीसा भैया हाथ उठाता। लेकिन कथी टिकटॉक, हमर धर्म सनातन कोना जीवित हेते, कोना बचते। ई नवयुवक पीढ़ी यदि धर्म के रास्ता से बिछुड़ जाए तो हमर धर्म कोना बचते। नेपाल कहे के लेल हिंदू राष्ट्र छे, लेकिन हमारे हिंदू के बच्चा यदि हनुमान चालीसा के पाठ नहीं जानते तो हमारे हिंदू बचते कोना। मुसलमान समाज में 5 वर्ष के बच्चा होए या 10 वर्ष के बच्चा, जुम्मा के रात ओकरा नमाज अदा कतो रही छे करती। लेकिन हिंदू के बच्चा अभागा के देखियो, वो हनुमान चालीसा नहीं सीखे छे, वो सुंदर कांड के नहीं पढ़ चाहे छे। कमी ककर माँ बाप के, जे माँ बाप ओकरा ई शिक्षा नहीं दी छे, बुआ कनी देर सुंदर कांड पर। एखन तक चेहरा सुंदर या, जे दिन सुंदर कांड के पाठ कर लगबे वो दिन जीवन सुंदर बन जाए। अभागा वो नहीं है, अभागा ये हिंदू है जो अपने धर्म से लुप्त हो रहा है, बिछुड़ रहा है। जिस रोज आप जाग जाएंगे ना, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अरे एक हो, एक मनो, धर्म को बचाओ। नेपाल हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। लेकिन कब? जब आप लोग एक हो करके राम की, कृष्ण की जयकार करेंगे। हर घर में रामायण होगी, हर घर में गौ माता की सेवा होगी। कहने से हिंदू नहीं हो जाएंगे हिंदू। कर्म भी हिंदू की तरह करो। मुसलमान के बच्चा पूछो, वो नवाज सुना देगा, लेकिन हिंदू के बच्चा को पूछिए आज के टाइम में हनुमान चालीसा सुनो, 10 फिल्मी गाना सुना देंगे, लेकिन उन्हें हनुमान चालीसा याद नहीं। जागो, जागने की समय है। 5 वर्ष के बच्चा ध्रुव भगवान के सिंहासन का हिला दे। भगवान करके नहीं बच्चा के दर्शन करेगा जा पर। भगवान ध्रुव के सामने, भगवान ध्रुव की तरफ देखलखिन, ध्रुव भगवान की तरफ। ध्रुव जी
भगवान के किछ कह चाहे छथिन, लेकिन 5 वर्ष के बच्चा छे, ज्ञान नहीं छे। भगवान समझ गेलखिन। भगवान तुरंत ध्रुव जी के गाल में शंख सटा दिलखिन। मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघ्यते गिरिम यत् कृपाताहम वंदे परमानंद माधवम। जखन भगवान के कृपा होय छे त कोनो कॉलेज में पढ़े ला नहीं जा पड़े छे। मीरा जी कोन कॉलेज में गेल रहे पढ़े ला, सूरदास कोन कॉलेज में गेल रहे, रविदास कोन कॉलेज में गेल रहथिन, रविदास कोन कॉलेज में गेल रहथिन, हरिदास कोन कॉलेज में गेल रहथिन। जखन भगवान के कृपा होय छे तो कोनो यूनिवर्सिटी देखे के जरूरत नहीं पड़ी छे। ध्रुव जी के ऊपर भगवान की कृपा भेलै। भगवान कहलखिन बेटा ध्रुव मांगू की चाही छी। ध्रुव के छथिन भक्ति। भगवान कहलखिन भक्ति लेल तपस्या केलौं और बैसू। भगवान कोरा में बैसलखिन ध्रुव जी के। भगवान कहलखिन तपस्या तक केने रहो ध्रुव, पिता के कोरा में बैसेले। ध्रुव जी कहलखिन आप परम पिता के कोरा में बैसल छी, आब इस शरीरक पिता के कोरा में बैस के की करब। हे प्रभु इस संसार में सबहक पिता त अहाँ छिए, जगत पिता अहाँ छिए, प्राणक पिता अहाँ छिए, त इस शरीरक पिता के कोरा में बैस के की करब। भगवान ध्रुव जी के बहुत आशीर्वाद दिलखिन। ध्रुव जी अपना घरे लाहा, जे सौतेली माँ ध्रुव के भगा देने रहे वह सौतेली माँ है ध्रुव जी के लिए रथ सजलखिन। ध्रुव जी के राजगद्दी दिल गए। ध्रुव जी के सौतेला भाई उत्तम यक्ष महाराज के, कुबेर महाराज के बगीचा के उजैर दिलखिन। यक्ष लोगन ध्रुव जी के सौतेला भाई के मर दिलखिन। ध्रुव जी अपना भाई के मौतक बदला ले यक्ष के पास जाय चलखिन त संत वापिस भेज दिलखिन ध्रुव जी अन्याय नहीं करो। ध्रुव जी 33,000 वर्ष धरती पर राज केलखिन। मौत तो सबको होइ छै, ऐ संसार के नचबै वाला का जे भगवान के इशारा पर संसार नचैया, भगवान का ऐके नचा दिल के ध्रुव। उमा दारू जो सिद्ध की नाही, सबही नचावत राम गोसाई। जो न जानहि ताहि देहु जान, जो न जानहि ताहि देहु जनाही, जानत तुमहि है जाहि। भगवान के जानला के बाद लोग भगवान के भजैया। ध्रुव जी भगवान के भक्ति कह के 33,000 वर्ष राज के रखी। जखन भगवान के कृपा है तो माधोपुर वाला अपने आप वहां लगे बैसा। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिनका पर भगवान की कृपा है उनका पर सब कृपा करे। ध्रुव जी 33,000 वर्ष राज क जखन ए धरती से जा लगलखिन त मौत सबके लेल अबै छै। मौत सबके लेल अबै छै। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला तो कोई बंधा जंजीर। ध्रुव जी मौत पर विजय प्राप्त क ध्रुव लोक में आकाश में ध्रुव तारा के रूप में विख्यात हो गेलखिन। हाँ बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय। भक्ति करी केहन तो ध्रुव जी के तरह। आगा सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के कई दिन नहीं किछ करब तो कम से कम भगवान के नामों जरूर लेना चाहिए। भगवान के नामों लेला से उद्धार भ जाय छै। भागवत में एहन एकटा कथा आयल य, अजामिल उपाख्यान। अजामिल ब्राह्मण रहथिन जे बहुत विद्वान कर्मनिष्ठ ज्ञानी, लेकिन कतबो बड़ा ज्ञानी रहा
कतबो बड़ा ज्ञानी रहा, लेकिन ई मन केखनो एक ज्ञानी के पतन करा सके। इस शरीर में काम वासना जगह के दूगो रास्ता है, एक आंख दोसर कान। अजामिल ब्राह्मण जजमान के यहां से पूजा करा के अबै छलखिन। रास्ता में देखलखिन एकटा गणिका। गणिका मतलब कथी? वेश्या। वेश्या ककरा कहल जाइए? जकरा देख के विकृति उत्पन्न हुआ, जकरा देख के मन में सीटी, इसको ठीक कीजिए न हो, जकरा देख के मन में विकार उत्पन्न हुआ, ओकरा वेश्या कहल जाइ छै। अजामिल ब्राह्मण जजमान के ठना से पूजा क के अबै छलखिन। देखलखिन गणिका वेश्या का, आहा कतेक सुंदर स्वरूप छै। अजामिल वेश्या के कहै छथिन, हे सुंदरी, अहाँ हमरा से विवाह कर, जे धन चाही दे। वेश्या हंसऽ लगलखिन, ब्राह्मण भऽ कऽ हमरा से विवाह? लेकिन धन के लालच में वेश्या अजामिल से ने विवाह केलखिन। अजामिल और वेश्या के गर्भ से 10टा संतान उत्पन्न केलखिन, जिनमें 9टा शराबी दुराचारी निकले गए। 10म जखन गर्भवती रहती अजामिल के पत्नी, तो किछ संत लोकनि ओई रास्ता से जाइ छलखिन। अजामिल घर के भोजन केने रहती, तो शास्त्र कहिए जकर भोजन करी ओकर उद्धार करी। संत कहे छन, अजामिल अहाँ के 9टा पत्नी या 9टा संतान या, 10म जे पत्नी के गर्भ से संतान जन्म ले, ओई संतान के नाम अहाँ नारायण रख दे। कहलखिन ठीक छै। 10म संतान के नाम नारायण राखल गेल। सबसे छोटका बेटा के छिए नारायण। अब माय बाप के ममता कोन बेटा पर? छोटका बेटा पर बेसी। छोटका छिए ना, माय बाप के बेसी ममता छोटका पर। कोनो बात भेल तो छोटका के बजेलक। अजामिल जखन तखन बेटा नारायण के बजेबै छलखिन, नाम लै छलखिन। जखन एतेक पाप केने रहथिन, वेश्या से विवाह केलखिन, डकैती केने शुरू कऽ देलखिन, पूजा पाठ बंद कऽ देलखिन, बुरा से बुरा कर्म करऽ लगलखिन। हिनकर पाप के कारण यमराज हिनकर प्राण ले लेलखिन। जखन यमराज प्राण के ले लेलखिन, यमराज के डर से भयभीत हो गेलखिन। तुरंत कहे छथिन यमराज के देख के अजामिल, बेटा नारायण 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 बजा रहल छथिन अपन बेटा नारायण। लेकिन भगवान लगी आवाज पहुंच गेल। भगवान कहे छथिन, ये हमरा किया याद करैया? ई पापी, एकरा कोन जरूरत पड़ गेलै हमर? अगर एक जरूरत पर लेते करी रक्षा करब। भगवान तुरंत एलखिन, दूत के भेज के। भगवान के पार्षद एलखिन, यमराज के दूत के भगबै छथिन। यमराज के दूत कहै छथिन, एकरा हम लऽ जेबै, ई पापी छियै, पाप केने छै। भगवान के दूत कहै छथिन, तू एकरा हाथों नहीं लगा सकै छा, ई लाइसेंस धारी हमर आदमी छियै। ई मरे काल में भगवान के नाम लेलकै। जे मरे काल में मुंह से भगवान के नाम लिया, वो भगवान के प्यारा बन जाइया।
यमराज के दूत कहलकिन भगवान के नाम तो नहीं ने रहे, ये तो बेटा का नाम नहीं रहे। कहलकिन बेटा के नाम रहे, लेकिन ई नारायण का नाम किनकर छिए? भगवान के। बेटा के बहाना ही सही, लेकिन भगवान के नाम मुंह से तो निकल ले। पहले जमाना में लोग बुर्बक नहीं रहतीन, जो अपना बेटा के नाम रखे जलकिन राम, श्याम, दामोदर, माधव, कृष्ण। बेटी के नाम राधा, सीता, रुक्मणी, दुर्गा। आप तो फैशन आ गए, फैशन के युग में गारंटी की इच्छा ना करें। आप तो स्पेशल नाम गूगल पर नामों सर्च कर स्टाइलिश, चिंटू, मिंटू, सिंटू, पिंटू, लिट्टी, समूह कह चुके, गुड़िया, बुढ़िया, बुढ़िया, एहन नाम रखल जाए। जता नामा तथा गुना। तेला भगवान के नाम के ऊपर बच्चा के नाम रखू, जब मुंह से भगवान के नाम निकला। ऐ अजामिल सनक पापी के भगवान के नाम के प्रताप से उद्धार हो गए। भगवानों से बड़ा छत छे तो भगवान के नाम छिए। भगवान एकटा के उद्धार करते, लेकिन भगवान के नाम संसार में सबके उद्धार करते। राम एक तापस अवतारी, नाम को टिखल कुमति सुधारी। कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। भगवान से बड़ा भगवान के नाम या बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। आगा हिरण्याक्ष के तो उद्धार भइए गेल, लेकिन हिरण्यकश्यपु के उद्धार हो रहल छै। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के कथा सुना रहल छै। वृंदावन से आए हुए कलाकार हिरण्यकश्यप, प्रहलाद और नरसिंह भगवान बन के तैयार रहे। हिरण्यकश्यप हिरण्यकश्यपु दिति के कोख से जन्म लेलखिन। हिरण्यकश्यपु के पत्नी के नाम कयाधु। कयाधु के चाय का पुत्र, जेमे एक प्रहलाद भेला। प्रहलाद भगवान नारायण के बहुत बड़ा भक्त रहते। प्रहलाद अपना पिता के कहे छथिन, पिताजी भगवान के चिंतन करो, सुमरन करो। श्रवणं कीर्तनं विष्णु, स्मरणं पादसेवनम्, अर्चनं वंदनं दास्यं, सख्यमात्मनिवेदनम्। हे पिताजी, जीवन में कोई गोविंद के कथा के श्रवण करो, जिनकर कथा सुनलो ना, भगवान के कीर्तन करो। जिनकर कीर्तन केलो उनका स्मरण करो। जिनका स्मरण केलो उनका पर विश्वास करो, उनकर वंदना करो। नवदा भक्ति में अंतिम भक्ति छिए आत्म निवेदन। अंतिम में सब कुछ समर्पण कर दिए। पिताजी
भगवान से बैर नहीं करी, भगवान से शत्रुता नहीं करी। हिरण्यकश्यपु प्रहलाद के कहे छथिन, प्रहलाद अहाँ हमरा समझा रहल छी, हमर पुत्र भ क लगे यहाँ के जय के समय हुए। प्रहलाद के मारे के अनेक कोशिश की, केखनो जल में डुबा के, केखनो हाथी के नीचा दो दिलखिन प्रहलाद के, केखनो पेड़ से गिरा के, एक बेर होलिका के दिलखिन जे अहाँ प्रहलाद के जला दियो। होलिका के वरदान में एगो चादर मिलल रहन, होलिका यदि वो चादर ओढ़ के आग पर बैस जथिन तो होलिका नहीं जल सकै छथिन। आइ प्रहलाद के जलौबै के लेल होलिका अग्नि पर बिसल गई। होलिका के ऊपर से चादर उड़ गेल, आबि गेल प्रहलाद के ऊपर। होलिका जल गेलखिन आ प्रहलाद बच गेलखिन। जखन प्रहलाद के मारना तैयार होने के लिए, बोलिए तैयार होने के लिए तो बोलिए ना, हाँ तो बोलिए ना, किसी को ले जाएंगे पकड़ के। प्रहलाद के गुरुकुल में भेजल गए ना, गुरुकुल में प्रहलाद के भेज दिल गए पढ़े के लिए। प्रहलाद गुरुकुल में जखन पढ़े के लिए लेलखिन, किसी को बोलिए दो बालक को भेजने के लिए, तारनी जी 2-3 आदमी को भेज दियो सब। हाँ जल्दी भेजिए भेजिए। प्रहलाद गुरुकुल में जखन पढ़े के लिए लेलखिन, गुरु शुक्राचार्य जी बोलिए बागे बिहारी लाल प्रहलाद गुरुकुल में गिलखिन पढ़े के लिए, लेकिन गुरुकुल में शांत कहाँ, गुरुकुल में नारायण के चिंतन में लागल छथि। प्रहलाद सोचे छै तो हम नाम लेबे करे छिए, संगे संगे एकरो सबके लिए तखन ने भेले। जे रंग में अपना छी वही रंग में दूसरों के रंग दियो। मुझे अपने ही रंग में रंग दे मेरा यार शायरे, अपने ही रंग में रंग दियो। शिव प्रहलाद जी प्रहलाद जी सबके भजन के उपदेश कर रहल छथिन कि भगवान के भजन करू, नारायण के नाम लिया। की हमरा भेज दिया
बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो सर कौन तक निठुर भेलो कहू कतक कसूर हम केलो यो काना। बोलिए बांके बिहारी लाल की। यहाँ सब जोर से जय करा दियो हमारे महिला वर्ग सब। बोली राधे राधे। हमारे काका सब कहीं बजियो तो कहीं जोर से बोलिए बांके बिहारी लाल की। अकनी सब आदमी जोर से कहबे तो माधोपुर के सब काल क्लेश भाग जेते। बोली राधे राधे हर हर महादेव। आहा कतक निठुर भेलो कहू कौन कसूर हम केलो यो काना। की हे यो काना की हे यो काना हमरा बन लो यो पाथर किया ने चाकर बने लो। की हे यो काना हमरा बन लो यो पाथर किया ने चाकर बने लो। हम कौन कसूर हम केलो कहू कौन निठुर भेलो। हम कौन कसूर हम केलो कहू कौन निठुर हम भेलो यो काना। उठाबी तो सब आदमी दोनों हाथ सुंदर सुंदर। एक कोटा हाथ छूटल तक कन्हैया जी रूसल। बोलिए बांके बिहारी लाल की। माधोपुर के आदमी सब अतबे कैस के बोझे छे। भूख लग गेल छे की नहीं नहीं कनी माधोपुर वाला जय करा। बोले राधे राधे आ ताली में कि हे यो गाना हमरा बन लो यो पाथर किया ने सागर बने लो। कि हे यो गाना हमरा बन लो यो पाथर किया ने सागर बने लो। यदि फूल बहने काला यो आबो नचे बात बन बात बदला में जैसे भी गए। बात बन बात बदला में जैसे भी गए। बात बन बात बदला में जैसे भी गए। यदि फूल बहने काला यो आबो नचे बात बन बात बदला में जैसे भी गए। बात बन बात बदला में जैसे भी आहा अधरन धरन जाने दुनिया। आहा सूतल चिकिया यौनिया काना। बोलिए राधे राधे। आई बेर सब आदमी आगा से लेकर पाछा तक दोनों हाथ ऊपर करियो त जकर दोनों हाथ ऊपर रहते आई कन्हैया जी उनका अंगना जथिन। ईमानदारी से दोनों हाथ ऊपर कर ताली के साथ। हे यो गाना हमरा बन लो यो पाथर किया ने सागर बने लो। हे यो गाना हमरा बन लो यो पाथर किया ने सागर बने लो। हे यो गाना हमरा बन लो यो पाथर किया ने सागर बने लो। सागर बने लो किया ने सागर बने लो। प्रहलाद गुरुकुल के बालक के कहे छथिन
आए का नया खेल खेलब चलो। गुरुकुल के बचा के लौके, किनको हाथ में मृदंग, किनको हाथ में झैल दो दिलखिन। कलकिन हम जे कहब जेना करब तेहना हूं सब करब। गुरुकुल के सब बच्चा किछ बच्चा संगे एलखिन, प्रहलाद करै छथिन भगवान नारायण के संकीर्तन। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन प्रहलाद को भेजिए, प्रहलाद को भेजिए। कीर्तन चल रहा लिया, गुरु जी के कान में आवाज पहुंचले, ई नारायण के कीर्तन की करैया। गुरु जी कीर्तन बंद करे वेले विद्यार्थी के भेजलखिन। जे विद्यार्थी ले कीर्तन बंद करावेले ओहो कीर्तन में तन्मय हो गेला। ओ करे लगलखिन भजन नारायण नारायण नारायण, भजन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजन नारायण नारायण नारायण। कीर्तन बंदे नहीं हो रहा छे। अंत में गुरु जी सात बच्चा के भेजलखिन बंद कर देला। ओ कीर्तन करा लगला तो यूं नहीं ले। तो सबसे लास्ट में गुरु जी अपने इलाहा बंद कर देला। गुरु जी जखन कीर्तन में इलाहा, कीर्तन के प्रभाव एहन गुरु जी नाचा लगला कीर्तन में और कही भजन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ई कीर्तन के आवाज पहुंच गए हिरण्यकश्यपु के कान में। हिरण्यकश्यपु कही छथिन ई कीर्तन के कर रहलिया, ई नारायण के नाम के लौ रहल छै। अगर एक कीर्तन के बंद करावे लेल नहीं जाए तो ये कीर्तन के प्रभाव और बढ़ले जाते। हमर शत्रु के कीर्तन शत्रु के नाम लो रहल गया। कहीं प्रहलाद यदि कीर्तन सुन ले
प्रहलादों ने कर लगा। हिरण्यकश्यपु एक हाथ में तलवार, एक हाथ में गदा लेकर कीर्तन बंद करवे ले जाए छथिन। अवैत अवैत गुरुकुल में पहुंचलखिन। हिरण्यकश्यपु अगर किनको छुई दे तथिन कीर्तन करे वाला एको आदमी का, तो हिरण्यकश्यपु कीर्तन कर लिखा। हिरण्यकश्यपु गदा के प्रहार को दिलखिन जोर से, कीर्तन बंद हो गया। प्रहलाद के पकड़ लेलखिन हिरण्यकश्यपु और कही चली, हे दुर्वनीत मंदातमन कुल भेद कराधम अस्तंभमक्षासनोद्भूतम नेष्येत्यादयमक्षयम्। कीर्तन करते रहो, ऐसे 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 करो, ऐसे। प्रहलाद के हिरण्यकश्यप पकड़ और कही छथिन, रे दुर्मनी, अरे मरकत तोरा यमराज से कियो नहीं बचा सके छो। तोरा बार बार हम समझलियो नारायण के नाम नहीं ले, तू इतने उदंड खेला, गुरुकुल में विद्यालय में पढ़े में भेजलियो, लेकिन इतना तू पढ़े के जगह नारायण के नाम लो रहा छे। इतना नाची छा आए तोरा यमराज से क्यों नहीं बचा सकैया। आए तार प्राण यमराज लगते, बता तुझे नारायण के नाम लिखा। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। बंद करो ये लड़का बाजा, ये भजन कीर्तन मुझे नहीं सुहाता है। ये हिरण्यकश्यप जल आकाश वायु मोर है, और इस हिरण्यकश्यप को मारने वाला इस लक में कौन है? हमारे यहाँ राज्य में उपा मंत्री, बाबा, सबरे वाला, यहाँ जितने भी हमारे कहने से चलते हैं, बनी, कुबेर,
वायु, ये सब मेरे एक इशारे से चलते हैं। पर ये क्या ऐसा प्रतीत होता है एक बार अपने अपने नैनों के पद खोलो, एक बार भूतनाथ भूतेश्वर की जय बोलो, बोलो शंकर भगवान की, शंकर भगवान की। ओए होए, क्यों नहीं देखना चाहिए? ऐसा प्रतीत होता है मेरे घर में कोई छल कर रहा है, छल तो देखना चाहिए। ऐसा इस संसार सागर में कौन पैदा हो गया जो हिरण्यकश्यप के घर में छल कर रहा है? ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः। ये क्या देवराजेंद्र मेरी पत्नी कयादू का हरण करके ले जा रहा है? ऐसा नहीं होने दूंगा। नहीं, जैसे ही मैं आगे चला तो वो देव ऋषि नारद मेरी पत्नी को बचाया और उसने बोला, जैसे ही मैं चला तो देव ऋषि नारद ने बोला कि मैं राज आपके प्रहलाद हुआ, आपकी धर्म पत्नी के प्रहलाद हुआ, तो प्रहलाद से मिल के चलना चाहिए। ओए होए, ये है प्रहलाद। ये मेरा प्रहलाद, मेरा बेटा। इसका बाप जो भी हो, आज से हम इसके बाप हैं। मेरा बन जा, मेरा हो जा, और ये सब कुछ तेरा है। केवल एक बार मुझे जगदीश मान, क्या मैं तेरा भगवान हूँ या नहीं? नहीं पिताजी। क्या कहता है? नहीं पिताजी, ऐसा नहीं। मैंने अपनी पत्नी कयादू को बचा दिया था। प्रहलाद पे ना शस्त्र का प्रयोग करेगा ना अस्त्र का। कोई बात नहीं। लोभी लाल की जरूरत है। इसको पॉपकॉर्न जल्दी आ जाइए। ये हमारे भंडारी का बेटा है, क्योंकि जो ये राज सब ये जो हमारे ये राज को चलाता है, ये उसको धरता करता है। तो क्यों लोरीलाल, मैं पूछना चाहता हूं, इस सभा का मालिक कौन? सबको कराने वाला कौन? और तेरा बाप कौन? ये हमारा लोरीलाल है। लोरीलाल, मैंने तुमको कितना इसको पढ़ाया लिखाया, पर इसकी बुद्धि में भजन कीर्तन कहां से घुस गया? अब लोरीलाल, मैंने तो तुझको राक्षसी विद्या सिखाई थी, पर ये दैत्यों की विद्या क्यों नहीं सीख पाया? महाराज ये तो आप ही का। जाओ भंडारे में जाओ, भोजों की तैयारी करवाओ। प्रहलाद, मैं पूछना चाहता हूं, तेरा भगवान कहाँ है? आपके और मैं भी। प्रहलाद बोलता है, पिताजी तेरा भगवान आपके और मेरे बीच में है। देख लेता हूं। मर गया होगा। कहाँ है तेरा भगवान? खम्बे में। सूर्य अनेक तुरे कनमानत के सुरसो साध कहा, पुनित ताल मजीरा बजाती तुरे मीरा बतवारी सच्चा कहा। सियाराम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी जैसे मर्याद कहा। नरसिंह बसे प्रति खम्भन में, पर कारण को प्रहलाद कहा।
भगवान इसमें नहीं हुआ तो क्या मुझे अपना बाप मानेगा? हाँ पिताजी। तो देख लेता हूँ। बम 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 जय जय नरसिंह देव, जय जय नरसिंह, जय क्यों नहीं मार सकता? क्योंकि मैंने पिता में ब्रह्मा से वरदान मांगे थे। कौन कौन से वरदान मांगे थे? ओए होए होए, मैंने पिता में ब्रह्मा से वरदान मांगा था, ना दिन में मरूंगा ना रात में मरूंगा। तो तू फिर कैसे मारेगा? तो देख, ना तो मेरे हाथ है ना पैर है, तो ना तो दिन है ना रात है, ये दोनों समय मिले हुए हैं। ओए होए होए, अरे तू मुझे फिर भी नहीं मार सकता। मैंने पिता में ब्रह्मा से वरदान मांगा था 1 से लेकर 12वें महीने थे, तू कोई से महीने में नहीं मार सकता, तो फिर कैसा मारेगा? तो देख, मैंने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 12 नहीं, ये 13वां महीना अधिक मास का तुझे मारने के लिए बनाया है। होए होए, फिर भी नहीं मार सकते हो मुझे। तो देख, मैंने पिता में ब्रह्मा से और भी वरदान मांगा था। क्या मांगा था? मैंने पिता ब्रह्मा से वरदान मांगा था, ना घर के अंदर मरूं ना बाहर। तो फिर कैसे मारेगा? तो देख, ना ये अंदर है ना ये बाहर है, तुम मेरे बीच डेहरी पे बैठे हो। तो मैंने पिता में ब्रह्मा से और भी वरदान मांगा था। क्या मांगा था? मैं शस्त्र से मारूंगा ना अस्त्र से, तो तू फिर कैसे मारेगा? ना तो मेरे पास अस्त्र है ना शस्त्र है, अपनी नाखून से तेरी अंतरी निकालूंगा। ओए ओए ओए, मारा मारा, आओ मारा। नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप के मारलखेन त्यो क्रोध शांत ने भेलें, प्रहलाद के जीव से चैट के क्रोध के शांत केलखिन। इसके बाद नरसिंह भगवान प्रहलाद के गोदी में बैसलखिन। प्रहलाद भगवान के कहे छथिन, ब्रह्मा दया सुरगणा मुनयोक्त सिद्धा सत्वेकतान मतयो वचसां प्रवाहे नाराधितो पुरगणे रघुना पूतुकिं तुष्टुमर्हति। स्वाध्याय, अध्ययन, त्याग, संतोष, तितिक्षा, प्रसय, विद्या, आत्मज्ञान, अनसुईया, 12 गुण से संपन्न ब्राह्मण के यदि आहा के चरण में प्रीति नहीं हुआ, तो ब्राह्मण वंदनीय नहीं हो सकेगा। हे प्रभु, हमारा यहाँ के मेल कहाँ,
क्वाहम रजब प्रभव ईशितमोदके अस्मिन् जाता सुरतल कुले कौतवानुकंपा नो ब्राह्मणो न तू भवस्य न वै रमाया यनमेर्पितः शिरसि परम करः प्रसाद। हे प्रभु, रजोगुण से उत्पन्न तमोगुण प्रवृत्ति वाला राक्षसी हमार परिवार जीवन भर हमार पिता से बैर केलक। भगवान कहे छथिन प्रहलाद ऐ मांग बेटा की चाहे छै। प्रहलाद कहे छथिन प्रभु लोभ नहीं देखो, मांगे ओया जकरा पास किछ नहीं रहे छे, जकरा सर्वस्व मिल जाए ओ की मांग सकैया। हे प्रभु जखन अहाँ भेट गेलौं त आप धन लक की करब। भगवान के छथिन प्रहलाद किछ मांगू। प्रहलाद के मांगे लेल कहलकैन। प्रहलाद कहे छथिन प्रभु मांगे ले कहे छी त सुनू, बुरा या भला। हिरण्यकश्यपु हमर पिता रहे, हमर पिता जन्म से लेकर मरे काल तक अहाँ से बैर केलक, शत्रुता केलक, और अहाँ से जे शत्रुता करैया ओकरा नरक में जगह होइ छै। हे प्रभु हमर पिता के यहाँ नरक में स्थान नहीं दियो। अगर नरक भेजबै तो हमरा भेज दिया, लेकिन हमर पिता के नहीं। भगवान के सिर झुक गेल। धन्य छी प्रहलाद जे पिता बार बार अहाँ के मारे की कोशिश केलक, तै पिता के लेल अहाँ नरको जाय लेल तैयार छी। जाओ आए हम बहुत प्रसन्न छी। आय अहाँ पिता टा का उद्धार ने आय 21 पुरखा के उद्धार करै छी। ऐ राक्षस के 21 पीढ़ी का आय उद्धार करब। 7 पीढ़ी मातृपक्ष, 7 पीढ़ी पितृपक्ष, 7 पीढ़ी ससुर पक्ष के उद्धार करै छी। हे प्रहलाद धन्य छी अहाँ जय कुल में जय वंश में अहाँ सनक बच्चा के जन्म भ जाए ओ वंश में कियो नरक नहीं जा सकैया। आय अहाँ के पूरा 21 पीढ़ी के हम उद्धार करी छी। भगवान ऐ राक्षसी वंश के उद्धार केलखिन। प्रहलाद अंत में भगवत धाम के प्राप्त केला। लेकिन हम भगवान के याद कखन करै छियै जखन दुख होइ छै। सुख में तो लोग भगवान के बिसर जाइया, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को हो। परमात्मा के यदि सुमरन करबे तो दुख नहीं आएगा। भगवान के भजन करबे तो संपत्ति के अभाव नहीं रहा। सुंदर कांड में एगो दोहा छे, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। कुर्सी दियो, कुर्सी। जता सुमरन है तो संपत्ति के अभाव नहीं। ज्यादा से ज्यादा भगवान के सुमरन करें। भागवत में एक कथा छे गजेंद्र मोक्ष। गज मने हाथी, इंद्र मने
राजा जे हाथी के राजा हुआ तिनकर नाम छी गजेंद्र। ई गजेंद्र हाथी त्रिकूट पर्वत पर रहिया। ए हाथी के 50टा पत्नी 150 बच्चा। एक दिन ये हाथी सरोवर में गेलखिन स्नान करे लेल। एकटा ग्राह हाथी के पकड़ लेलकै। ई हाथी के मन में भेलै कोनो छोटका जीव हमरा गोर लगेला आयल, ध्यान नहीं देलखिन। जखन हाथी के पूरा खून के पान को लेलकै ओ ग्राह, हाथी कमजोर भ गेलै। त कहै छथिन पत्नी का हमरा बाहर आयल नहीं हैया, मदद करू। हाथी के पत्नी हाथी के सुर पकड़ के खींचैया। 150 बेटा वही हाथी के निकाली छे, तो ये नहीं निकल। बेटो छोड़ दिल के साथ पत्नियों छोड़ दिल के। तखन ये हाथी सोचैया जखन बेटा साथ छोड़ दिलक, फसल समय में पत्नी छोड़ दिलक, तो ई दुनिया में के अपन मदद करत? ई दुनिया वाला से की मदद मांगा? आप तो दुनिया के बनबै वाला से मदद चाहिए। हे गोविंद अब तो जीवन गए हार। हे गोविंद अब के हमरा रक्षा कर। भगवान गोविंद इलाह ग्राह सहित हाथी की खींच लेलखिन। ग्राह के सुदर्शन चक्र से अलग केलखिन सिर। गजेंद्र के प्राण के बचलखिन भगवान। ई गजेंद्र मोक्ष के कथा जकर प्राण निकले छे ओइ समय में जे क्यों सुनैया। श्राद्ध स्थल पर जे एकर पाठ हुआ उनका मृत प्राणी की भगवान के धाम की प्राप्ति। हे परीक्षित, सुखदेव जी महाराज कहे छथिन, हे परीक्षित ओइ हाथी के बचलखिन ग्राह के मोक्ष की प्राप्ति भेल। हे परीक्षित जीवन में विश्वास राखू, परमात्मा के कखनो नहीं भूलू। भगवान हमेशा अहाँ के साथ ही 24 घंटा अहाँ संग में या। मन में विश्वास जगाओ। हे परीक्षित भगवान के जे चीज चढ़ जाए वो प्यार से नहीं लगना चाहिए। भगवान के चढ़ेला चीज यदि प्यार से लग जाए तो अहाँ के लक्ष्मी चल जाए, धन चल जाए। एकर प्रमाण छे। एक बेर दुर्वासा जी भगवान के पास गए। भगवान की केलखिन दुर्वासा जी के गर्दन में माला पहरा देलखिन। भगवान के गर्दन के माला दुर्वासा ऋषि पहिर के इंद्र लगेलखिन। इंद्र दुर्वासा जी के भोजन करेलखिन। इंद्र पर एते खुशी भ गेलखिन दुर्वासा जी जे गर्दन में माला दुर्वासा जी के भगवान देने रहे, अपन गर्दन के माला इंद्र के पहिरा देलखिन। इंद्र कनी देरो माला पहिरलखिन, फिर उतर के रख देलखिन। ओ माला नीचा खिस पड़ले। हाथी की केलकै अपना प्यार से ओई माला के तोड़ देलकै। ओ माला किनकर छियन? भगवान के गर्दन का। जकने भगवान के चढ़ेला चीज पैर से लागत लक्ष्मी चल जाए।
आप इंद्र से राज जय लगल तखन देवता के राजा इंद्र पर चढ़ाई के गेलखिन विरोचन के पुत्र प्रहलाद के पोता हिरण्यकश्यपु के पर पोता दैत्य सम्राट राजा बलि स्वर्ग पे चढ़े के रखे देवता के जीते के लिए लक्ष्य बने। समुद्र मंथन भेल बाष्पी नाग के रस्सी मंद्राचल पर्वत के रई समुद्र में से अमृत निकलना है तो दूर पहने जहरे निकले विष आप विष के विष पीव क्यों नहीं चाह अंत में वो विष के भगवान शंकर पिलखिन जिसे भगवान शंकर के कंठ नीला पड़ गलैन और शंकर जी के नाम नीलकंठ पड़ल जखन विष पीलखिन तो ओही में से किछ बूंद धरती पर खस पड़ले तै लक सांप में विष छे चिट्टी में छे मनुष्यों में विष छे ओही में से कामधेनु ज्ञान निकलल ऋषि के दिल गले सारंगी धनुष निकल लें चंद्रमा निकल लें लक्ष्मी निकल लें जे नारायण के पास एलखिन धनवंतरी कलश निकल लें अमृत निकल ले तो अमृत ले देवता दानव में युद्ध भेल भगवान मोहनी के रूप धारण करके अमृत माखी बोलिए मोहनी भगवान की अमृत अमृत देवता सब पी गला देवता अमृत पी के अमर हो गलखिन एक दिन राजा बलि अपन गुरु शुक्राचार्य के कही जतन गुरुदेव ई देवता तो अमृत पी के अमर हो गेल आप देवता को हम हरा नहीं सके छिए देवता के हरावे के लेल की करना चाहिए देवता के कोना पराजित को सकै छी हम शुक्राचार्य के जतन बलि देवता के परास्त करे चाहे छी तो 3टा काज करो पहलो गौ सेवा दूसर गुरु सेवा तीसर संत सेवा जे घर में गाय गुरु और संत के सेवा है उनका डर से देवतो थर थर कांपते लेकिन 11 तखन सेवा पालबै भैंस तक से क्या का सेवा यह 15 गत छिए एकटा जजमान लग कथा केने रहिए पिछला साल कल के बाबा हाले 1.5 लाख का भैंस रखने छिए दूध के दिक्कत नहीं है हम कलिए जे हमारा दिक्कत नहीं हेते छोड़ू लेकिन 7 दिन में भैंस का दूध पी का भैंस का किछ होय नहीं होए हम जरूर भैंस बन जाबे भैंस के दूध पीबे तो भैंस सनक बुद्धि है गाय के दूध पीबे तो चंचलता रहा भैंस ककर सवारी चाहिए यमराज अगर घर में भैंस रखबे तो धर्मराज थोड़ी हेते सवारी पर चढ़े लगे हेते यमराज इसीलिए क्या पालना है एक कोटा ने ज्ञात के नाम पर बदली है हर हिंदू के घर में गए हमें क्या पालना चाहिए जे घर में गया छे घर तीर्थ छे गया घर में जकर प्राण अंत हो जते कतबो बड़ा पापी छे नरक नहीं जा सकैया लेकिन भैंस घर में मरबे तो की यमराज लग जाओ आप तो लोग दूध लेल भैंस और 100 के लेल कथी पालैया कुत्ता डॉगी दरवाजा पर लिखवा दै छे कुत्ता से सावधान जखने कियो आयल लेकिन छथिन लिखल छे कुत्ता से सावधान
जिनका मन में है छे भाई घर में कोनो कुत्ता जानवर छे कि घर के लोगे सब कुत्ता बन गेल छे। कुत्ता के छू के मरे वाला अगर 1 महीना के अंदर मरते तो कतबो बड़ा धर्मात्मा छे स्वर्ग के दरवाजा ओकरा लेल बंद छे। एकर महाभारत के स्वर्गारोहण अध्याय में वर्णन आयल। इंद्र के कुत्ता छू देने रहेन 1 महीना तक स्वर्ग नहीं गेलखिन इंद्र। तै लगा गाय के पाले जे घर में गाय सेवा गुरु सेवा संत के सेवा ओ घर तीर्थिया। आप कल की ना आई 3टा काज करूं स्वर्ग पे चढ़ाई करूं। स्वर्ग पे चढ़ाई को देखिन स्वर्ग पे चढ़ाई को देखिन देवता सब घबरा गेल। देवता के माता अदिति के चिंता भेलैन। कश्यप ऋषि कहलखिन व्रत करू पुत्र के लिए। फागुन मास शुक्ल पक्ष से परिवृत्ति थी, शुक्ल पक्ष परिवृत्ति थी से लेकर द्वादशी पर्यंत व्रत केलखिन। भगवान प्रकट भेलखिन। यज्ञेश यज्ञ पुरखाच तीर्थ सर्व तीर्थ पाद तीर्थ सर्व सर्वन मंगल नामधेय आपन्ना लोक ब्रजेनो मौर्याधिम सन्ना क्लेश भगवान दीनानाथ। भगवान प्रकट भ रहल छै। सोनायाम श्रवण द्वारसा मूर्ते अभितम प्रभं सर्वनाचात दक्षिणाम। भादव के महीना शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि दिन के ठीक 12 बजे माता अदिति के माले में भगवान वामन के प्रकट भेल। बोलिए वामन भगवान की जय। वामन भगवान के सुंदर सुंदर शरण छोटा छोटा हाथ शंख सनक गिरवा। आरतियों के तैयारी कर लिया 5-7 मिनट में आरती है। भगवान वामन के माता अदिति को पिन पे लिखी। बृहस्पति जी जन्नो दिशा के स्वामी छाता ब्रह्मा जी कमंडल सप्त ऋषि कुश वामन भगवान के भीख के देते। क्या लक्ष्मी के पति के नारायणे वामन बनल छथिन न। एकटा पत्नी अपना पति के भिखमंगा नहीं देख सकै छथिन। एकटा पत्नी अपना पति के भीख नहीं दे सकै छथिन। लेकिन लक्ष्मी मैया पार्वती का हमेशा कही छलेन अंगने अंगने भीख मंगई छो लेने मरुआ धान गे लेने मरुआ धान गे। भाल चंद्रमा तिलक विराजे भांग के रकटल प्राण गे भांग के रकटल प्राण गे। ए पार्वती आहा के पति अंगना अंगना भीख मंगैया। त पार्वती सोचलखिन ई उलहन छोड़बै के लेल आय हम ही भीख दो दै छियै। तब भीख के देलखिन माता पार्वती। अहूँ सबके जिनका जिनका भीख देवाक हुआ भिक्षा वामन भगवान के भिक्षा पात्र में भिक्षा दियो। हरि वामन का वेश बनाए राजा बलि को छलने
बनाए राजा बलि को चले आए। हरि बामन का देश बनाए राजा बलि को चले आए। उनके छोटे छोटे हाथ उनके छोटे छोटे पैर उनके छोटे छोटे हाथ उनके छोटे छोटे हाथों में कमंडल आए राजा बलि को चले आए। हाथों में कमंडल आए राजा बलि को चले आए। उनके छोटे छोटे हाथ उनके छोटे छोटे पाँव उनके छोटे छोटे हाथ उनके छोटे छोटे पाँव पैरों में घुंघरू बनाए राजा बलि को चले आए। हरि बामन का देश बनाए राजा बलि को चले आए। भगवान वामन राजा बलि के जगमंडप में लिखें। भगवान वामन के बहुत स्वागत केलकेन। राजा बलि के छथिन आए धन्य भ गेलौं आए हमर पितर तर जात अहाँ सनक ब्राह्मण के बालक हमरा जग में आयल अहाँ हमरा से मांगू की चाहे छी हम त्रिलोकी नाथ छी। भगवान मने मन कहे छे त्रिलोकी नाथ बनैया 2 मिनट में बन जते नाथ। कलकिन मांगू ने की चाहिए गाम कांचन गुण बधानमुष्टं तथा पये मुक्तवा विप्रकन्याम ग्रामान समर्थांतरगांग संप्रतीक्षा। भगवान कलकिन जयदा लेवता नियम बिगड़ जा 3 प्यार दिया। राजा बलि कहे छथिन मंगैयो के ढंग नहीं छे ब्राह्मण के बच्चा पेटे से सीख के अबै छे मंगे के ई केहन ब्राह्मण छे। कहलकिन ठीक छे 3 पैर अहाँ के छोटिया हमरा से ल लिया। भगवान कहलकिन नहीं नहीं रहबे हम हमरा पैर से लेबा दिया। कहलकिन लिया संकल्प करू तस्मात् ततो महिमिक दावरणे अहम भगदर सभात पदानी त्रीनी देतिन सम्मितानि मम। जखने संकल्प के बात एले राजा बलि कहलकिन राजा बलि से शुक्राचार्य कहे छथिन बलि रुक जाओ ई ब्राह्मण ने ई बामन ने 53 छी अग्रिम बुद्धि बानिया मध्यम बुद्धि जाट तर्क बुद्धि तर्क करा बामन चुपटपात ब्राह्मण रूपाय बामनाय इमाम त्रीनी पृथ्वी हम संप्रददे। जखने संकल्प हेवा लागल तो शुक्राचार्य कमंडल में जाकर बैस गेल। नहीं जल खसते नहीं संकल्प हेते। अंत में भगवान कुश लक आंख फोड़ देलखिन। बलि के हमेशा शुक्राचार्य समझलखिन झूठ बाजि दियो कह दियो दोसर दिन दान करब। राजा बलि कहे छथिन झूठ नहीं बजबे झूठ बजबे पाप लिखत।
शुक्राचार्य कहलखिन 8 जगह झूठ बजला से पाप नहीं लिखे छे। कत कत स्त्री से नर में विवाह च वित्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानतम साजगुसतम। कोनो स्त्री गलत काज कोन ने छे, अगर झूठो बेच के ओकरा झेप देबे तो ओ पाप नहीं छिए। अगर ककरो बेटी का विवाह में झूठ बाज पड़ा, झूठ बाज के किनको विवाह करे पड़ा, वो झूठ नहीं छिए। कतो गया हत्या होत रहा, झूठ बाज का गया हत्या के जान बुझ जाए, वो झूठ नहीं छिए। देश के राजा के जान बचवे ले झूठ बाजब पड़ा, निर्दोष व्यक्ति का बचवे ले झूठ बाजब पड़ा। राजा बलि कहलखिन झूठ नहीं देबे। अगर ई ब्राह्मण हेते तो 3 से 3.25 नहीं लेते, यदि भगवान हेते तो इतिहास में लिखल जते भगवान नारायण राजा बलि के द्वार पर भीख मंगल। संकल्प भेल, भगवान कहलखिन बलि पृथ्वी दान केलौ, आशीर्वाद लिया। जखने प्रणाम केलखिन राजा बलि भगवान के, भगवान अपन शरीर के विराट बना लेलखिन। बोले विराट भगवान की जय। एक लोक में भगवान नीचा के लोक नपला, दोसर चरण भगवान एतेक नमहर केलखिन, तीनों लोक प्रभु के बीच में आबि गेलैन। तखन ब्रह्मा जी भगवान के चरण धो के कमंडल में रख लेलखिन, जब तक भगवान वामन के चरण के जल ही गंगा मैया छिए। कहे जदिन भगवान रे बलि दुए प्यार भेलो, तेसर प्यार कत राखी, संकल्प पूरा करू नहीं तो नरक जाओ। राजा बलि कहलखिन नरक जाए का डर नहीं है, डर तो ई बात के है जे संकल्प कहीं अधूरा नहीं रह जाए। राजा बलि कहे छथिन प्रभु धन बड़ा होय छे कि धन के मालिक। भगवान कहे छथिन आप तो हमरा फंसा रहल छी, धन बड़ा नहीं होय छे, धन के मालिक बड़ा होय छे। कियाक तो धन से मालिक नहीं आबि सकै, लेकिन मालिक रहते तो धन जरूर एते। राजा बलि कहे छथिन एखन तक हमर धन के नपलौ, धन के मालिक जिंदा या, तेसर चरण हमरा सिर पर राखू। भगवान प्रसन्न भ गेलखिन। बलि आ सुतल लोक के राज भोग करोगा। राजा कहलखिन कोनो लोक के राजा नहीं बनवा। भगवान कहे छथिन नहीं जाओ। बलि कहलखिन एकेटा शर्त पर जाब, सुतल लोक में हमरा संगे अहाँ चलबे। भगवान राजा बलि संगे सुतल लोक चल गेलखिन। आरती बताओ, सुतल लोक चल गेलखिन और सुतल लोक में रह लगलखिन। माता लक्ष्मी के नारद जी की कहे छथिन आहा के पति के नौकर बना के राजा बलि रखने या। माता लक्ष्मी देखे ले एलखिन। हाँ, देखला के बाद श्रावण में पूर्णिमा के दिन राजा बलि के कलाई पर राखी बनलखिन और ओतऽ से भगवान नारायण के छुरा के लग गेलखिन। बोलिए लक्ष्मीपति नारायण भगवान की। आज कथा के ही टम विश्राम और आरती करी। हम चंद्रमा मनसो जागो सूर्यो जागो श्रीराधाय प्राण मुखादमेजायत कर्पूर गौरम वर्णावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भगवानी शैतम नमः। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से पंचम में
पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये सुख करनी है दुपहरी, ये सुख करनी है दुपहरी, तेरी मकसूदन की आरती। पापियों को पाप से हटाई, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से हटाई। मधुर बोल मधुपंत बोल सतनाम को बचाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मधुपंत बोल सतनाम को बचाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु महिमा की है आरती। मेरी भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से हटाई। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साधु बोल साधु बोल साधु बोल साधु बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे आगे बिहारी राम की। ओम नाभ्यासीदंतरिक्षिवं सृष्णोदयो शमप्रतापदभ्यामूमे दशास्तोतात्तालकनकल्पं सर्वविधं नैवेद्यामि समर्पयामि। ओम शेवन्तिकावलजं भगवाडुलाभजे पुण्णाविदादिकवीरसालपुष्पे बिल्वप्रबाल तुलसी दलमञ्जरीः मां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याधरं त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरती लगाओ, आरती नहीं हो। प्रेम से बोले गणेश भगवान की, विष्णु भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, नर नारायण भगवान की, सरस्वती मैया की, दुर्गा माता की, तुलसी महारानी की, गंगा महारानी की, जमुना महारानी की, सरजू महारानी की, प्रिया कांजो सरकार की, राधा रानी की, द्वारका नाथ की, बरसाने वाले की, सीताराम नाम महाराज की, हनुमान जी महाराज की, देवार बाबा की, ग्राम देवता की, स्थान देवता की, पूजित सर्व देवी देवता की, आयोजक कर्ता की, शंकर भगवान, आरती लो लिया, शंकर भगवान की, पार्वती मैया की, पार्वती मैया की, आज के आनंद की, आजुक समैया के, जग कराने वाले की, उनके माता पिता के, उनके समस्त परिवार के, माधोपुर ग्राम के, देखो माधोपुर ग्राम की, आज के आनंद की, रासो भगत की, रासो देवी की, उनके माता, उनके समस्त परिवार की, कथा सुनने वाले की, कथा में आने वाले की, कथा में सोने वाले की, आरती में भाग लेने वाले की, आरती में नहीं भाग लेने वाले की, आज के आनंद की, प्रसाद बामन भगवान धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, सत सनातन धर्म की जय हो, गंगा माता की, वेद माता गायत्री की जय हो, वेद माता गायत्री की जय हो, गो हत्या बंद हो, राम राज कायम हो, वैदिक हिंदू सत सनातन धर्म की जय हो,
हर हर जय जय श्री राम। आज कथा के विश्राम और कुल का कथा